मेरी ख्वाहिशों की सीमा बस धरती की सीमा है। ये शब्द हैं एक सच्चे राजा के, एक सच्चे योद्धा के। ये शब्द हैं महाराजा रणजीत सिंह के, शेर पंजाब के। उनकी कहानी बस इतिहास का पाठ नहीं है, ये एक प्रेरणा है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी हिम्मत और हौसला रास्ता दिखा सकते हैं। आइए हम समय में पीछे जाएं। आइए हम इस महान शासक के असाधारण जीवन के बारे में जानें। साल था 1780। पंजाब के दिल में एक भविष्य के राजा का जन्म हुआ। यह समय था जब पंजाब की धरती पर एक नई उम्मीद का सूरज उग रहा था। उनका नाम था रणजीत सिंह, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो सुकरचकिया मिसल से थे जो अपनी बहादुरी और वीरता के लिए जाने जाते थे। इस मिसल ने पंजाब की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जन्म गुजरांवाला में हुआ था। यह शहर, जो अब पाकिस्तान में है, तब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह शहर हमेशा उनके दिल के करीब रहा। यहाँ की गलियों और बाजारों में उन्होंने अपने बचपन के कई सुनहरे पल बिताए। रणजीत सिंह का बचपन आसान नहीं था। कठिनाइयों और संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया। उनके पिता महासिंह का देहांत तब हुआ जब वो बहुत छोटे थे। इस घटना ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। उनकी मां राजकौर उनकी राह दिखाने वाली बन गईं। उन्होंने रणजीत सिंह को न केवल मां का प्यार दिया, बल्कि एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाई। वो एक मजबूत महिला थीं। उन्होंने अपने बेटे को हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने रणजीत सिंह में साहस और महत्वाकांक्षा के बीज बोए। उनके सिखाए गए मूल्य रणजीत सिंह के जीवन का आधार बने। छोटी उम्र में ही चेचक ने रणजीत सिंह पर अपना प्रभाव छोड़ा। इस बीमारी ने उनके शरीर को कमजोर किया, लेकिन उनकी आत्मा को नहीं। उन्होंने एक आंख की रोशनी खो दी, लेकिन इसने उनके दृढ़ संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन इसने उन्हें डिगाया नहीं। उन्होंने हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा। इसने उनके हौसले को और मजबूत किया। उन्होंने साबित किया कि शारीरिक कमजोरियां आत्मा को कमजोर नहीं कर सकती। वो ये साबित करके दिखाएंगे कि शारीरिक कमजोरियां आत्मा को कमजोर नहीं कर सकती। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया। ये कोई आम बच्चा नहीं था। उनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति और साहस था। यह तो भविष्य का शेर पंजाब था, एक ऐसा योद्धा जो इतिहास में अमर हो जाएगा। रणजीत सिंह बहुत जल्दी सीखते थे। वो घुड़सवारी में माहिर थे। उन्होंने तलवारबाजी में भी महारत हासिल कर ली थी। वो बड़ी कुशलता से युद्ध में लड़ सकते थे। वो निडर थे। वो एक कुदरती नेता थे। उनकी शिक्षा में उनकी मां राजकौर का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें युद्ध कला की शिक्षा मिले। उन्हें पता था कि रणजीत महानता को प्राप्त करेंगे। उन्होंने उन्हें युद्ध नीति का महत्व समझाया। साथ ही उन्होंने उन्हें कूटनीति का महत्व भी समझाया। अपनी किशोरावस्था तक रणजीत सिंह एक अनुभवी योद्धा बन चुके थे। उनके पास शेर का दिल था। वो अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। वो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार थे। सुकरचकिया मिसल पंजाब के 12 सिख मिसलों में से एक थी। ये स्वतंत्र राज्य थे जो अपनी पहचान और ताकत के लिए जाने जाते थे। हर मिसल का अपना एक नेता होता था जो अपने क्षेत्र की रक्षा और विस्तार के लिए जिम्मेदार होता था। ये हमेशा ताकत के लिए लड़ते रहते थे। इनकी लड़ाइयां अक्सर क्षेत्रीय प्रभुत्व और संसाधनों के लिए होती थीं। हर मिसल अपने आप में एक छोटी सी सेना थी जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती थी। रणजीत सिंह बहुत कम उम्र में अपने मिसल के सरदार बन गए। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने उन्हें जल्दी ही एक प्रभावशाली नेता बना दिया। वो तब सिर्फ 19 साल के थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने मिसल को एकजुट किया और अपने दुश्मनों को परास्त किया। उनकी पहली बड़ी जीत लाहौर जैसे महत्वपूर्ण शहर पर हुई। यह जीत उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1799 में मिली इस जीत ने सब कुछ बदल दिया। इस जीत ने रणजीत सिंह को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था जो अपनी समृद्धि और महत्व के लिए जाना जाता था। यह शक्ति का प्रतीक था। लाहौर पर कब्जा करना रणजीत सिंह के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। यह मुगल साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी। इस शहर का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा था। लाहौर पर कब्जा करके रणजीत सिंह ने राजनीतिक मंच पर अपनी धमाकेदार एंट्री की। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। वो अब बस एक सरदार नहीं थे, वो अब एक ऐसे नेता बन गए थे जिनकी ताकत और प्रभाव को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वो अब एक ऐसी ताकत बन गए थे जिससे टकराना आसान नहीं था। उनकी शक्ति और प्रभाव ने उन्हें एक महान नेता बना दिया।
लाहौर उनके भविष्य के साम्राज्य की राजधानी बनेगा। यह शहर उनके सपनों और महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बनेगा। यह उनके एकजुट और समृद्ध पंजाब के सपने का एक शानदार उदाहरण बनेगा। रणजीत सिंह का सपना था कि पंजाब एकजुट और शक्तिशाली बने, और लाहौर इस सपने का प्रतीक था। भाग 5। शेर के पंजे, जंग और जीत। रणजीत सिंह सिर्फ लाहौर से संतुष्ट नहीं थे। उनका एक सपना था। वो सभी सिख मिसलों को एक करना चाहते थे। वो एक मजबूत और आजाद पंजाब बनाना चाहते थे। एक एक करके उन्होंने अपने सभी दुश्मनों को हराया। उन्होंने अमृतसर, मुल्तान और पेशावर जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जीता। वो बहादुरी से लड़े। उन्होंने अपनी तेज दिमाग का भी इस्तेमाल किया। वो जानते थे कि कभी कभी कूटनीति युद्ध से ज्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने गठबंधन बनाए, उन्होंने संधियां की। वो एक माहिर रणनीतिकार थे। उनकी जीत सिर्फ सैन्य शक्ति के बारे में नहीं थी, वो पंजाब के लोगों को एकजुट करने के बारे में थी। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों के लोगों का स्वागत किया। वो न्याय और निष्पक्षता में विश्वास करते थे। भाग 6। शेर और बाघ, अंग्रेजों से निपटना। एक तरफ जहां रणजीत सिंह पंजाब को एकजुट करने में व्यस्त थे, वहीं दूसरी तरफ भारत में एक नई ताकत बार आचा रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी व्यापार के बहाने भारत में आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत को भी बढ़ाना शुरू कर दिया। अंग्रेज एक बाघ की तरह थे, जो धीरे धीरे अपने इलाके का विस्तार कर रहे थे। वे चालाकी और धैर्य के साथ अपने कदम बढ़ा रहे थे, और उनकी नजरें पूरे भारत पर थीं। रणजीत सिंह जानते थे कि उन्हें सावधान रहना होगा। वे समझते थे कि अगर उन्होंने सही कदम नहीं उठाए तो उनका राज्य भी अंग्रेजों के कब्जे में आ सकता है। उन्हें अपने राज्य को इस नए खतरे से बचाना था। उन्होंने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई किले और दुर्ग बनाए। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बातचीत करने का फैसला किया। रणजीत सिंह ने समझदारी से काम लिया और सीधे टकराव से बचने की कोशिश की। 1809 में उन्होंने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि दोनों पक्षों के बीच शांति और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संधि ने सतलुज नदी को उनके राज्य और अंग्रेजी इलाकों के बीच की सीमा तय की। यह सीमा दोनों पक्षों के लिए स्पष्ट और मान्य थी। यह एक रणनीतिक कदम था। रणजीत सिंह ने इस संधि के माध्यम से अपने राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। इसने अंग्रेजों को पंजाब में आगे बढ़ने से रोका। यह रणजीत सिंह की कूटनीतिक सफलता का प्रतीक था। रणजीत सिंह एक मजबूत फौज का महत्व जानते थे। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय सैन्य तकनीकों को अपनाया और अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अफसरों को भी काम पर रखा। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूरोपीय अफसरों को भी काम पर रखा। यह कदम उनकी सेना को और भी मजबूत और कुशल बनाने में सहायक साबित हुआ। उन्होंने एक शक्तिशाली सेना बनाई। यह सेना रणजीत सिंह के नेतृत्व में एकजुट और अनुशासित थी। यह एशिया की सबसे जबरदस्त सेनाओं में से एक थी। रणजीत सिंह की सेना ने कई युद्धों में अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन किया। वो किसी भी कीमत पर अपने राज्य की रक्षा करने के लिए दृढ़ थे। रणजीत सिंह ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने 40 साल तक पंजाब पर राज्य किया। उनके शासनकाल में पंजाब ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया। उन्होंने अंग्रेजों को दूर ही रखा। रणजीत सिंह की कूटनीति और सैन्य शक्ति ने अंग्रेजों को पंजाब से दूर रखा। उन्हें भारत के एकमात्र ऐसे शासक के रूप में जाना जाता था जो ऐसा कर सके। उनकी रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। वो सच्चे मायने में शेर पंजाब थे। रणजीत सिंह का साहस और नेतृत्व उन्हें एक महान शासक बनाता है। भाग 7। शेर की विरासत। एक राज्य का शोक। सबसे ताकतवर शेर भी बूढ़े हो जाते हैं। अपने आखिरी दिनों में रणजीत सिंह की सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन उनका हौसला बुलंद रहा। उन्होंने पहले जैसी ही बुद्धिमानी और साहस के साथ राज किया। 1829 में शेर पंजाब ने आखिरी सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। हर वर्ग के लोगों ने उनके निधन पर शोक मनाया। उन्हें पता था कि उन्होंने एक महान नेता खो दिया है। उनका अंतिम संस्कार लाहौर में किया गया। उनकी समाधि, एक खूबसूरत इमारत, आज भी बुलंद खड़ी है। यह उनकी महानता की याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग शेर पंजाब को अपना सम्मान देने जाते हैं। भाग 8। शेर की यादें, रणजीत सिंह का प्रभाव। महाराजा रणजीत सिंह की विरासत बहुत बड़ी है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे।
उन्होंने एक बंटे हुए पंजाब को एक किया। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने लोगों को गर्व और पहचान की भावना दी। वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद बनवाई। वो इंसानियत की एकता में विश्वास करते थे। उन्हें आज भी उनके न्याय और निष्पक्षता के लिए याद किया जाता है। उनका शासनकाल पंजाब के लिए एक स्वर्णिम युग था। कला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। उन्होंने कलाओं को संरक्षण दिया। उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। भाग 9 निष्कर्ष। शेर की अमर आत्मा। महाराजा रणजीत सिंह की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वो एक साधारण शुरुआत से अपने समय के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक बने। उन्होंने निजी त्रासदियों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटे। उन्होंने हमें साहस, दृढ़ संकल्प और एकता का महत्व सिखाया। उन्होंने हमें दिखाया कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी संभव है। उनकी विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। शेरे पंजाब भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी दहाड़ आज भी समय के गलियारों में गूंजती है। आइए हम उनके साहस को याद रखें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जो उनकी विरासत के योग्य हो।